भाजपा तो सुनो दंगा कराने वाली पार्टी है। दंगा कराने वाली पार्टी? दंगा कराने वाली। क्या दंगा करा रही भाजपा? एक दंगा, एक बात बताओ, कोई आज तक रिकॉर्ड है 65 साल से कोई बिल्डोजर से प्रचार होएगा? वो तो जुमलेबाज है, उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या दावे कर रहे हैं, हमको क्या करना है। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम लड़ा रहा है, भाई से भाई लड़ा रहा है। ये सरकार अब की बार वोट नहीं देंगे उसको, वोट ही नहीं देना है। वोट ही नहीं देना। ठान लिया जनता ने पूरी ठान। राजस्थान से बिल्कुल गुंडागिर्दी खत्म है। यहाँ पे ऐसा कोई क्राइम नहीं है। अगर आपको गुंडागिर्दी का और इस टाइप का क्राइम देखना है तो आप मणिपुर में जाके देखो ना, वहाँ पे कितनी बुरी हालत है। सरकार किसी की सुनने को भी तैयार नहीं है। ज्यादा गहलोत की सरकार है। हाँ। और गरीबन को बहुत जोर की मदद करिए। हाँ। जो भी गेहूं है, किट है, बीमारियों का काम है, जो भी मदद करिए जो कांग्रेस सरकार ने करिए। तो इसमें हर बच्चा ये चाह रहा है अगर जो मदद दिए गरीब को, नरेगा हो या पेंशन हो या फिर इलाज हो, गेहूं दे रहा है, ये किट तेल का दे रहा है। कौन दे रहा है? कांग्रेस सरकार। तो क्या इस बार रिपीट करेंगे कांग्रेस राजस्थान में? वो 100%, ये तो रिपीट 100% होगी, क्योंकि आम जनता भी ये समझगी एक कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है जो गरीब को साथ समाज के साथ लेकर चल रही है। वो पार्टी है तो आम जनता जान की। तो ये तो 135 जो भी समाज है, 36 बिरादरी, वो जो समझगी, क्योंकि 100% रिपीट तो होनी। भाजपा भी तो बढ़िया है। भाजपा तो सुनो दंगा कराने वाली पार्टी है। दंगा कराने वाली पार्टी? दंगा कराने वाली। क्या दंगा करा रही भाजपा? एक दंगा, एक बात बताओ, कोई आज तक रिकॉर्ड है 65 साल से कोई बिल्डोजर से प्रचार होएगा? क्राइम खत्म कर रहे हैं बिल्डोजर लाके। उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे क्राइम। हिंदू मुस्लिम लड़ा रहा है, भाई से भाई लड़ा रहा है। ये सरकार है। यह सरकार का भी जो जाड़ है, जिन्हें सब आम जनता जान की। आम जनता जान की, क्यों ये भाईचारा खत्म कर रहा है। सुनो, आदमी सो आदमी लड़ा रहा है। सुनो, तो अब आम जनता जान की चीज है। तो अब अमन चैन चाहिए भाई, ये हिंदुस्तान में। अमन चैन के लिए कांग्रेस सुनेंगे इस बार? हाँ, कांग्रेस। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? राजस्थान में सर कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, बहुत अच्छे बहुमत से हो रही है, क्योंकि काम को वोट मिल रहे हैं और सब कौम को, गरीब को, किसान को, सबको फायदा मिला है। बच्चों को लगा लो, चाहे किसान को लगा लो, किसान की इतनी योजनाएं कर दी। भाई आज ये नौबत हो गई सर, अलवर तो खासकर डार्क जोन में है। अगर किसानों के लिए नहीं होते तो आज उनके आधे से कनेक्शन कट जाते बेचारों के। जो बिजली का बिल किया है, घरेलू कनेक्शन किया है, महिलाओं के लिए किया है, आगे 10,000 की गारंटी दे रहे हैं जो। अच्छा, युवाओं की बात की जाती, क्या लग रहा है कि युवाओं के लिए कांग्रेस बेहतर है? हाँ, बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है कांग्रेस सरकार। कैसे बेहतर है? हर चीज में फायदा ही फायदा कर रही है कांग्रेस सरकार। क्या फायदा कर रही है? चिरंजी योजना, हर चीज में वैकेंसी निकाल रही है। मोदी सरकार ने क्या क्या 2 करोड़ भर्ती निकालने का जुमला दे दिया। क्या लग रहा है राजस्थान में इस बार? राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है? हाँ जी। लेकिन मोदी जी राजस्थान में घूम रहे, कह रहे कि इस बार भाजपा आएगी। नहीं, कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। क्यों होगी कांग्रेस? युवाओं के लिए भी, जैसे मालेखेड़ा में बरखेड़ा गांव में इंडस्ट्री एरिया चालू किया है, इसलिए युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस कारण कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। लगता है राजस्थान में कांग्रेस बात 100%। लेकिन भाजपा दावे कर रही है इस बार। वो तो दावे, देखो उसका तो काम है दावे करना, वो भी झूठे दावे करना, झूठे जुमले बोलना। वो तो जुमलेबाज है, उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या दावे कर रहे हैं, हमको क्या करना है ना। तो ये बिल्कुल 100% श्योर। कांग्रेस दावे कर रही है वैसे भाजपा दावे कर रही है। नहीं तो ये जो मतलब कांग्रेस है, ये अपने मतलब विकास के बड़बूते दावे कर रही है। इन्होंने जनता के लिए कुछ किया है? कुछ किया? क्या नहीं किया? नहीं, देखो मुफ्त की रेवड़ियाँ, ये रेवड़ियाँ नहीं होती। मुफ्त की रेवड़ियाँ वे होती हैं कि जो मोदी जी ने कहा था कि हम इतने युवाओं को रोजगार देंगे, है ना। और ये कांग्रेस है उस काम को मतलब वहां तक उसके रिजल्ट तक एडजस्ट करती है। इस बार मौका नहीं देगा राजस्थान? नहीं, राजस्थान बीजेपी को 1% मौका नहीं देगा जी। राजस्थान से तो सुब्रत साहब है बीजेपी। कैसे सुब्रत साहब है? क्यों 5 साल में काम किया हुआ है राजस्थान के अंदर? ये सरकार तो कांग्रेस की थी ना इस बार। वे जो हमारे सांसद है बालकनाथ, उन्होंने भी 5 साल कुछ नहीं किया। इस बार सरकार आएगी राजस्थान में तो कुछ करेंगे वो। मोदी ने कुछ नहीं किया 5 साल। मोदी बताया कि काम किया 5 साल कुछ किया, सब कुछ किया उन्होंने कुछ नहीं किया 9 साल के अंदर। कुछ नहीं किया। क्या चाहते हैं आप, क्या करें मोदी जी?
मोदी जी से करे विकास चाहिए, विकास हाँ। जी कर नहीं पाता। अगर विकास करेंगे तो वोट देंगे उनको? नहीं, अब की बार वोट नहीं देंगे उसको, वोट ही नहीं देना है? वोट ही नहीं ठान देना। लिया है? ठान लिया, जनता ने पूरी ठान लिया। क्या लग रहा है, युवा साथ है कांग्रेस के इस बार? युवा अब की बार बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, पूरा बहुमत है यूथ का। और जिस प्रकार से मोदी जी ने इतना बड़ा जुमला खेला है, 15 करोड़ रुपए खाते में आ जाएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ये इस प्रकार के जो जुमले खेले हैं बीजेपी ने, अब पब्लिक जान चुकी है, यूथ पहचान चुका है कि ये बिल्कुल झूठी सरकार है। अब जो 9 साल का इनका कार्यकाल रहा है 2014 से केंद्र सरकार का, वो बिल्कुल सारा निरानिरी जुमलेबाजी का कार्यकाल रहा है। क्या जुमले बोले उन्होंने? क्या ऐसे जुमले बोल दिए जो? उन्होंने युवाओं को इतना बड़ा झांसा देख के, और यूथ को ये था कि भाई अब जैसे बीजेपी की सरकार आएगी तो हो सकता है वैकेंसियां निकलेंगी, लेकिन इन्होंने सारा टोटल प्राइवेट वगैरह करके। आप क्या करते हैं? मैं खुद अपना खुद का काम धंधा करता हूँ। नौकरी नहीं मिली आपको? नौकरी बिल्कुल नहीं मिली। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस, हमें भी एक आस उम्मीद थी लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, उस समय पे ऐसी स्थिति थी कि 35, 40 हजार वैकेंसियां निकलती थी। आज वही वैकेंसियां 1500 वैकेंसियां हो गई है। हजारों में तो काउंटिंग होना ही बंद हो गई है, और वो भी 2-3 साल तक ऐसे SSC वगैरह लटका के रखती है जिसकी कोई हद नहीं। करप्शन का ऐसे मामला, गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं राजस्थान से बिल्कुल गुंडागिर्दी खत्म है। यहाँ पे ऐसा कोई क्राइम नहीं है। अगर आपको गुंडागिर्दी का और इस टाइप का क्राइम देखना है तो आप मणिपुर में जाके देखो ना, वहाँ पे कितनी बुरी हालत है। सरकार किसी की सुनने को भी तैयार नहीं है। बीजेपी की सरकार है जी, वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, तो वहाँ क्यों नहीं करते ये लोग? ये यहाँ आते हैं, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, हमारे भाईचारे से रह रहे सब भाई यहाँ। और यहाँ अब की बार 150 के पार कांग्रेस की सरकार बन रही जा रही है। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान में प्रचार कुछ के लिए नहीं है, घूम रहा उनके जुगलेबाजी, उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या जुगलेबाजी है? कुछ नहीं, वो झूठ बोलते, झूठ की पोटली बांध रखी है, उसको यहाँ आता है खोल के चला जाता है। कई बार आया मुख्यमंत्री, क्या झूठ बोला बताओ एक बार। प्रधानमंत्री एक राजस्थान, एक राज्य का नहीं होता है, वो पूरा देश का होता है। एक राज्य का थोड़ी होता है जो बार बार यहाँ आता है। छोटे से ही प्रोग्राम होता है तो भागा आता है, तो राज्यों में उसको देखा जा रहा है। सवाल वही है ना कि झूठ क्या बोला? आप कह रहे हैं झूठ बोला। अब देख बात बताओ, 16 साल फौजी नौकरी करते थे, आज 4 साल के लिए कर दिया। 4 साल बाद रिटायर, वो बनता गुंडा बनेंगे यहाँ लोग, वो गुंडे बनेंगे, फिर क्या करेंगे 4 साल बाद? हाँ, अरे गुंडा नहीं बनेंगे। युवाओं को नौकरी मिल रही है जी भाई, कहाँ मिल रही नौकरी? युवाओं को कहाँ नौकरी मिल रही है? आपने देखा होगा जब राजस्थान सेंटर में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय पे नौकरियों की इतनी भरमार थी, 35, 40 हजार वैकेंसियां निकलती थी, रेलवे ग्रुप डी वगैरह की, SSC की। हमारे यहाँ पे अलवर में इतने हजारों युवा आर्मी में जाते थे। अब ये जो 3-4 साल का ये मामला कर दिया अग्निवीर का, अग्निवीर में हमारे अभी युवा साथी ऐसे भी हैं जो शहीद हुए, उनको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया गया। क्या ऐसी सरकार को माथे पर रख के घूमेंगे? इतनी बुरी हालत कर दी है देश में इस बीजेपी सरकार ने। ना तो युवाओं को रोजगार है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। इतना जुमला, इतनी झूठी सरकार। मतलब आप ये मानो कि प्रधानमंत्री चाह रहे युवा ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बने, खुद के कदमों पे खड़ा हो। प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि युवा मतलब बिल्कुल कामयाब ना हो, पकोड़े बेचें, ऐसा तो वो खुद स्टेटमेंट देते हैं। पकोड़े बेचे, बिजनेस करे, बड़ा आदमी बने अंबानी की तरह। तो पकोड़े से थोड़ी बिजनेस बना जाता है भैया, आत्मनिर्भर से नहीं बना जाता है बिजनेस। तो बिजनेस करो ना। नहीं, वो नहीं होता, वो कोई बिजनेस थोड़ी होता है। वो तो चाय भी प्रधानमंत्री ये थोड़ी नहीं है भाई, ऐसे नहीं होता। ये चाय बेच के प्रधानमंत्री वाला जो ये मामला है ना, ये बिल्कुल निरानिरी झूठ है। जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगर काला धन वापस नहीं आया तो आप मुझे किसी भी चौराहे पे लाके पीट सकते हो, किसी भी चौराहे पे मेरा ये जवाब मांग सकते हो। अब आओ ना चौराहे पे प्रधानमंत्री जी। हमारे यहाँ राजस्थान में यूनुस खान था, मुसलमान एक कैंडिडेट था बीजेपी के अंदर, बहुत कट्टावाद नेता था, वसुंधरा के बाद में उसका नंबर था। उसको अभी भी
मतलब टिकट नहीं दिया। धरातल पे मुसलमानों को तो ऐसे देखते हैं, ये बहुत गलत नजर से देखते हैं बीजेपी वाले, एक भी टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने कितने कैंडिडेट को उतारा है? 15-16 दे दिया। एक टिकट दिया है वहाँ से, क्यों दिया है? भोपाल मध्य से। भैया इसके अलावा बताइए, यहाँ देखो ना, राजस्थान- यहाँ 15-16 नहीं, मध्य प्रदेश में कितने हमारे दे दिया? 11 सीट जीतने जा रहे हैं हम। 4-5 हमारे यहाँ मुसलमान भाई है और भाईचारे से हम मध्य रहते हैं। प्रदेश में भी चुनाव, वहाँ कितने को दे अब दिया? हमारे यहाँ बीच में बाबा को लिया है, वो मास्टर बन के यहाँ चपड़ासी बनने आ गया। अब वो हारेगा, यहाँ बहुत तगड़ी हार होगी उसकी, बालकनाथ की तिजारा से। उसके बाद कोई विकास नहीं है उसके पास में, वो झूठ की पोटली लेके बैठा है। अरे झूठ की पोटली लेके बैठा भैया, उसके पास कोई विकास ही नहीं है। और आके नहीं बोलो मंदिर तुड़वा दो, गुरुद्वारा तुड़वा दो, मस्जिद तुड़वा दो, वही वोट देंगे उनको। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, इन्होंने जो 2-2, 3-3 साल पहले भी जो फॉर्म अप्लाई हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो वैकेंसियां निकली हुई थी, आज उनको 2-2, 3-3 साल हो गई है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप ये देखो, जनरल ओबीसी वालों की कितनी बुरी हालत हो रखी है, एससी वालों की कितनी बुरी हालत हो रखी है। उनका जो फीस का जो मार्जिन है वो 1800 रुपए, 2-2 हजार, 2,500 रुपए हो रखा है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय पे किसी प्रकार का कोई ऐसा मामला नहीं था, बिल्कुल 50 रुपए में शायद इतना कुछ मामला होता रहता था। अब वो 50 रुपए का आप ये देखो कि आज कितना बड़ा 2-2, 2,500 पे पहुंच गए हैं। और इतने करोड़ों, इतने करोड़ों रुपए उन फार्म अप्लाई में ये लोग ले जाते हैं। उनकी 2-2 साल, 3-3 साल तक उनकी कोई सुनवाई नहीं होती।